अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। सोचा था कि बांग्लादेश इंडिया का मामला जब ख़त्म होगा तभी वीडियो करूंगा, उससे पहले बनाने की ज़रूरत नहीं है, मसला तो चलता ही रहना है। पर आज बहुत कुछ हो गया बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और पता ही बांग्लादेश इंडिया का तो मामला चल ही रहा है। एक और मामला बांग्लादेश क्रिकेट के विद इन शुरू हो गया था जब बांग्लादेश के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर जो बोर्ड है, फाइनेंशियल के भी जो हैं, उन्होंने रिमार्क्स दे दिए कि हम अपने स्टांस पर खड़े रहेंगे, इंडिया पे नहीं जाएंगे। और ये खिलाड़ियों का ही नुकसान होगा, इनको ही पैसे नहीं मिलेंगे, इनको ही मैच फीस नहीं मिलेगी। और हम इन पे इतना पैसा लगाते हैं, इन्होंने जिताया क्या है, और इनके पैसे कटने चाहिए। ये वाले रिमार्क्स उन्होंने दिए। तमीम इकबाल के ये रिमार्क्स थे कि वो चाहते थे कि मसला हल हो जाए बांग्लादेश इंडिया के बीच पर, और बांग्लादेश क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, बाकी सब आईसीसी भी है, मिल के बात करके मसला हल करें और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ट्रैवल कर जाए। उस पर इन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इनके, नजमुल इस्लाम, तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट बोल दिया। यहाँ से और मसला खड़ा हो गया। ऊपर से फिर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को काफ़ी गुस्सा था। उन्होंने जवाबन, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन का भी हिस्सा है ना वो, उन्होंने जवाब में ये किया कि उन्होंने बीपीएल का बाइकआउट मार दिया। बीपीएल जो कि आपको पता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है इतने सालों से, हालांकि इतना कोई तरक्की तो कर नहीं पाई है वो भी, तो उन्होंने उस मैचेस का बाइकआउट मार दिया। और सारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इस बंदे को हटाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारा है नजमुल इस्लाम, तभी अब खेलेंगे, हमारी प्राइड पे बात आ गई है, ये हमें कह रहा है हमें पैसे नहीं मिलने चाहिए, तो हम पैसा लगाया हमारे ऊपर, हम कुछ करते नहीं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ऊपर से जवाब में का पूरा दिन ये तमाशा चलता रहा, एंड में नजमुल इस्लाम को हटा दिया गया। पर बीपीएल का भी कह रहे हैं उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, अभी तक खबर ये है। और क्रिकेटर्स ये तो है कि क्रिकेटर्स यूनाइट होकर खड़े हुए अपने लिए, और खड़ा होना बनता भी था। ये बहुत गंदी बात, गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं बनता था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका। इस तरह के पैसे हमने लगाए हैं, ये वो ही है, अपनी चीज़ें अजीबोगरीब बेच रहे हैं। ऊपर से जो उनके स्पोर्ट्स के हेड है कोई है, या बोर्ड स्पोर्ट्स बोर्ड के बंदे, उन्होंने भी अजीबोगरीब बातें की हुई हैं। यहाँ पे तमीम इकबाल की बातें ज़बरदस्त नज़र आती हैं, जो कहते हैं बातचीत से मसला हल करना चाहिए, फिर ट्रैवल कर जाना चाहिए। और अब देखो ना, टाइम थोड़ा रह गया हुआ है। ये शेड्यूल आने से पहले ये मसला हुआ होता तो वो ट्रैवल तो ये मसला हल कर दिया जाता हो कि मैच श्रीलंका में कर दिए जाते। अब टिकट्स बिकना स्टार्ट हो गई हैं, होटल की बुकिंग वगैरह वगैरह चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। अब करना बहुत मुश्किल है, अब इतना कम टाइम रह गया। आधा महीना तो ये गुजर गया, करना होता तो हो गया होता। अभी तक तो ऑफिशियल रिमार्क यही है कि वो नहीं चेंज होगा, वो उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, या अगर उनकी मर्ज़ी है नहीं आएंगे तो फिर ये है कि वॉकआउट कर देंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे फ्री में। और आईसीसी तो नहीं चाह रहा कि उनके मैच उधर किए जाएँ श्रीलंका के अंदर, उनको इंडिया आके खेलना पड़ेगा। और 3 मैच कोलकाता के अंदर है, एक मैच चाहे उनका मुंबई से कोलकाता कर दिया जाए, ये किया जा सकता है, या चेन्नई में सारे मैच कराए जा सकते हैं। इस तरह बैठ के मामला हल किया जा सकता है। पर ये इस तरह के बातें चलेंगी, तमाशे चलेंगे, तो बांग्लादेश क्रिकेट की बदनामी है। वैसे भी वो कभी भी इतने साल हो गए हैं कि इतना ऊपर नहीं जा सका। ये बात तो है कि वो कुछ जीत नहीं पाए, पर इस तरह की बातें ना करें कि वो पैसे बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, ये होगा चाहिए, उनकी वजह से तो आप खड़े हुए हो। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं जिनको आइडलाइज किया जाता, तमीम इकबाल है, फिर क्या नाम है, शफीकुर रहीम है, शाकिबुल हसन वगैरह हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, क्रिकेटर्स यूनाइट होकर खड़े हुए। बाकी इस तरह के रिमार्क्स दे रहा था, वो सही किया निकाल कर। पर बीपीएल को भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए, अब तो बीपीएल खेल लेना चाहिए। और उसकी बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो कह रहा था जो उसने बातें की उसकी अपनी राय है, गलत बातें तो है ना, आया तो वो बोर्ड का बंदा, ये चीज़ें तो है ना, तो उनका गुस्सा होना पड़ता था खिलाड़ियों का, इसलिए वो खिलाड़ी गुस्सा थे। इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल ठीक वहाँ खड़े हुए थे। अच्छी बात है। अब ये है कि बीपीएल सस्पेंड ना हो, करवाया जाए, और खिलाड़ी भी मान जाए। अब तो उसको निकाल दिया ना, उसने माफ़ी तो वगैरह नहीं मांगनी होगी तो मांग लेगा। आप खेलो, आपकी डिमांड हो गई पूरी। और दूसरा ये जो मसला है T20 वर्ल्ड कप वाला, ये भी मसला हल अब किया जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बीसीसीआई बैठ के मामले को हल करें, हल निकालें इसका, क्योंकि आप मैच शिफ्ट नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ हो चुका है। तो ये चीज़ें, यही मेरी राय है जो तमीम इकबाल की थी। क्योंकि कप्तान भी हैं शांटू वगैरह, उन्होंने भी इस तरह की राय दी थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, मुस्तफिजुर रहमान भी मौजूद थे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, काफ़ी कॉमेडी वगैरह चीज़ें हुई हैं। इतने तो कंटेंट हमारा पीसीबी नहीं देता जितना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दे दिया आज। बड़ा कुछ हो गया आज तो क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के अंदर पूरा अभी तक जैसे चला तो अभी भी चल रहा है। क्योंकि सस्पेंड वाली बीपीएल वाली बात अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुई, पर यही है कि क्लियर बीपीएल का भी सस्पेंड उन्होंने कर दिया मसले को लेकर, पूरे दोनों मैच नहीं हुए आज तो क्रिकेटर्स ने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और इस बंदे को रिमूव करना पड़ गया, बीसीबी को झुकना पड़ गया। तो बांग्लादेश क्रिकेटर्स तो यहाँ जीत गए। अब ये भी है कि ये क्रिकेट टीम इंडिया के साथ ये मसला हल करे और जाके ट्रैवल करे और वहाँ जीते, जीत के दिखाए और कुछ करें। अब अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि अगले को मौका ही ना मिले ऐसी बकवास करने का जो उन्होंने की।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं फिर आगे चल कर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।